हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आप अपने पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने फार्मूला बताया था और एक दो सवाल मैंने करवाया था एज अ मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल को देखोगे और इसको सीखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के ज़रूर आप इसको जाओगे, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट पी 2,4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 5, के एंड बी के, 7, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। के की वैल्यू बतानी है। अगर पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है 2,4, वो क्या है? इस पॉइंट से ए और बी पॉइंट से कितने दूरी पर है? इक्वल डिस्टेंस पर है। कितने पर है? इक्वल डिस्टेंस पर। तो आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नॉर्मली एक सवाल बन जाएगा, एक आपका वेरिएबल वाला सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक आपका इक्वेशन बिल्डिंग वाला सवाल बन जाएगा, ठीक है। अभी सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले आप थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए। देखिए, मान लो कि ये पॉइंट आपका क्या है? पी है, जो कि है 2,4, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट ले लो और एक यहां पर पॉइंट ले लो, इसके सीधे एकदम यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए 5, के, और ये पॉइंट हो गया आपका बी के, 7, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे मिला दो। क्या कर दो बच्चों? मिला दो। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मिला दिया आपने। अब देखो, इसको भी मिला दो। ये देखो, ये मैंने इसको क्या कर दिया? मिला दिया। क्या कर दिया? मैं इसको मिला दिया, ठीक है। देखो, इक्वल डिस्टेंस पे लग रहा है ये। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? इसको मिला दिया। मतलब अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट इससे बराबरी दूरी पर है। जितनी दूरी पर ये पॉइंट है उतनी दूरी पर ये पॉइंट भी है। तो यहां से आपको क्या निकल के मिल रहा है? यहाँ पर ये निकल के मिल रहा है कि जो एपी है वो बराबर है किसके? बीपी के, ठीक है। यही तो है, और क्या है? आखिर इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये डिस्टेंस निकाल देना है और ये डिस्टेंस निकाल देना है, और कहीं ना कहीं के वैल्यू भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि यहां पर देखिए कि यहां पर भी है कि यहां पर भी। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहां पर आपको के वैल्यू निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं। देखिए, अब वही पहले इस पॉइंट को लोगे, इस पॉइंट को लोगे, तो वही बात है कि इसको मान लो x1, y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। एपी क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या? k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया। अब यहां देखिए, बीपी का भी वही काम करना है। अब यहां पर x1 y1, तो इसको x2 y2 मान लीजिए, x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कि k माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप समझ पाए हो। ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको बताया है। डिस्टेंस फॉर्मूला कल मैंने पढ़ा चुका है, आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब याद है तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, दोनों साइड अंडर रूट है, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अंडर रूट क्या हो जाएगा? वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या? 5 माइनस 2 कितना होता है? 7। जाहिर सी बात है, 5 माइनस 2 कितना होगा? 7 होगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट। हाँ देखिए, तो क्या बोल रहा है? 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 मतलब कि आपका ये, सॉरी 7 बोल रहा था मैं। 5 माइनस 2 मतलब कि 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर, बराबर यहां देख लीजिए, के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाता है?
4 3 7 3, ठीक है। तो अंडर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या ये सेम है ना, दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 9 प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप कि ये 9 जब इधर आएगा तो वैल्यू कट जाएगी, तो इसको पहले उड़ा दो। अब इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या आपका इक्वेशन बनेगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो बड़ा ही घिसा पिटा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4ab, ठीक है। देख पा रहे हो आप। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। अब देखो के स्क्वायर इधर आएगा तो फिर वो भी कैंसिल आउट, तो इसको भी उड़ा दो। अब इस पूरे वैल्यू को इधर लेके आओ, तो 16 माइनस 8 के माइनस 4 प्लस 4k बराबर 0। तो यहाँ से तो कुछ सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 4 कितना होता है 12 और माइनस 8k प्लस 4k माइनस 4k बराबर 0। तो 12 इज इक्वल टू 4k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 12/4, तो k इज इक्वल टू व्हाट 3 एंड दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स देख पा रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू निकाली गई है और बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल। ये ध्यान रखिएगा जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात आई, ठीक है, जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात आई तो आप यह ध्यान रखिएगा कि उस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब अगर ये d1 है और ये d2 है तो d1 ऑलवेज इक्वल टू d2, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन एकदम सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर ही है, लेकिन यहाँ आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स दिया हुआ है और कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूफ दैट bx इज इक्वल टू ay, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब इसको भी देखो उसी कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही मैंने डायग्राम बना रखा है AP BP, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू BP, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये बनेगा आपका x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है बच्चों। चलिए यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। सेम यहां पर भी लगाएंगे बीपी वाले पर ही, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर सर ये तो अगर इसको x1 y1 x2 y2 मान लिए तो y2 माइनस y1 होना चाहिए, आप तो ऐसा लिख रहे हो, तो मैं वो वाला फॉर्मूला कंसीडर कर लिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि दोनों फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी डाउट के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो रीअरेंज कैसे कर पाओगे, देखो जितने x वाले हैं उसको एक साइड लाओ और y वाले को एक साइड लेके जाओ, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने रीअरेंज करके लिख दिया है। अब इसको लिख लीजिए y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर अब ये माइनस उधर जाएगा तो y माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर रीअरेंज करके चीजों को लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, मैंने पहले ही बता रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितनी बार ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको,
अब तो आपके पूरे दिलो जान, वेन्स, आर्टरी, गुर्दे सब में बैठ गया होगा। ठीक है, अभी तक तो आपको बैठ जाना चाहिए पूरे, मतलब जिंदगी से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, चलो करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो फिर इसमें माइनस मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो देखो, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, और देखिए ध्यान से, ए प्लस बी यहां लिख दिए, ए माइनस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? देखिए, इसको हम लोगों ने इसको लिख दिया। ठीक है, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, एक्स माइनस ए माइनस बी। ठीक है, देखिए प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और देखिए इसको कहीं गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको चेंज मत करिए। ये आपका एक्स माइनस ए प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बी होने दिया। अब यहां पर भी वही करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो y माइनस ए माइनस बी प्लस वाई माइनस बी प्लस ए, ये हो गया ए प्लस बी। अब a माइनस बी गुणे में क्या हो जाएगा, y माइनस ए माइनस बी, वाई माइनस ए माइनस बी माइनस वाई माइनस बी प्लस ए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ वैल्यू कटने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहां पर कुछ वैल्यू क्या होगी, कटेगी। देखो यहां पर क्या मिलेगा, ये देखो, ये ए से ए चला गया, बी से बी चला गया। ठीक है, क्या कुछ गलत कर दिया? अच्छा सॉरी, यहां पर ए नहीं जाएगा क्योंकि इसकी साइन जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x माइनस टू ए। ठीक है, और यहां क्या बचेगा, यहां देखो प्लस बी से ये चला गया। ठीक है, और x से x चला गया। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, तो यहां पर बचा, देखिए यहां पर बचा क्या, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बचने वाला है, ध्यान से, हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग किया था, तो जो माइनस हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया था उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वही सही मेथड है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस, ये b और ये माइनस बी, सॉरी ये तो कट गया, ये कटना नहीं चाहिए। ठीक है, माइनस बी और माइनस बी आपका बच जाएगा, तो माइनस टू भी हो जाएगा, और ये प्लस ए और माइनस से चला जाएगा, और एक्स एक्स तो पहले से गया, तो ये यहाँ कट गया। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर प्लस वाई और ये देखो 2y बचा, माइनस में क्या बचेगा, प्लस ए और माइनस से गया तो माइनस टू बी बचा। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस बी माइनस बी चला जाएगा, और ये देखो ये बचेगा, ये माइनस टू ए बचेगा। ठीक है, ये भी चला गया, तो क्या बचेगा, माइनस टू ए। ठीक है, तो ये चीज़ें बच रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, टू सब में से कॉमन ले लो, x माइनस ए बी इज इक्वल टू वाई माइनस बी ए। ठीक है, और माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, जानते हो आप, तो यहाँ भी टू बाहर लो, टू से टू कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बी माइनस ए बी बराबर क्या, एक्स बी माइनस ए बी बराबर वाई ए माइनस ए बी। ठीक है, देखो ए बी भी अपने आप कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बचेगा,
बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए बी, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, बी एक्स और ये हो गया ए वाई, ठीक है। तो देखो ये कट गया, तो क्या बचा, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, यही प्रूफ करना था हम लोग को, तो ये प्रूव हो गया होगा, ठीक है। सोच पर बच्चों देखो कितना ये मतलब ये देखो यहाँ पर क्या अलजेब्रा कितना खतरनाक लग रहा है, देखा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, एक से दो बार भी कर लोगे तो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सेम वही कॉन्सेप्ट लगा है जो पुराने वाले में लगा था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना आर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। बोल रहा है कि आप जो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पर है उसको पॉइंट्स आपको बताना है जो कि एक्स एक्सिस पर है, और उसकी डिस्टेंस जो है इन पॉइंट से रेशियो में दी हुई है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। पहले आप देखोगे सॉल्यूशन, उसका क्या करोगे, लेट करोगे, लेट पॉइंट P, ठीक है। क्या करोगे, लेट पॉइंट P x, 0, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो लिखोगे नहीं, लेट पॉइंट P x, 0 बी एट एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को नाम दे दो, तो इसको दे दो आप a 2,3 और इसको नाम दे दो b 3/2, -1, ठीक है। तो ये आपने इतना कर दिया है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि इनसे, तो देखो ये पॉइंट से इनकी दूरी का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है। मतलब क्या, AP इज इक्वल टू BP, पहले AP BP निकाल लेते हैं, निकालो। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AP मतलब AP, तो x2 - x1 मतलब 2 - x, ठीक है, या x - 2 जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 - मैं x - 2 ले ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये इसको x1 y1, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया इतना। अब आते हैं एंड BP पर, AP हो गया, अब BP की बात कर लो, तो फिर ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, तो इसको x1 और ये y1, ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये x1 और ये y1, ठीक है। अब BP निकालो, BP कैसे निकालोगे, x2 - x1 मतलब कि x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये y2 - y1 मतलब कि 0 + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने AP और BP को निकाल लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2/1, ये दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया बच्चों, AP अपॉन BP क्या दिया हुआ है, 2/1, AP अपॉन BP क्या दिया हुआ है, 2/1, ठीक है। तो AP को यहाँ रख दो, BP को यहाँ रख दो, और उसके बाद वापस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू 2BP, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब यहाँ पर चीजें रख दो, पुट कर दो, यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो AP क्या है आपका, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू 2 इंटू BP क्या है, x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, ये देखो ये हो जाए, अंडर रूट हट जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि अंडर रूट कैसे हटता है। अब देखिए ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 2 इंटू, ये हो जाएगा क्या, a - b का होल स्क्वायर लगाओगे आप, ठीक है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए,
एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो ओपन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होगा, प्लस 9 बराबर 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 3 6x होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2ab है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, सॉरी 3x होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा बच्चों, 3x होगा, ठीक है। माइनस में 3x होगा, माइनस 3x और ये प्लस 1, ठीक है। सॉरी ये ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आपका प्लस 1 है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी तो है, ठीक है। तो ये है, तो हम लोगों ने ये कर दिया। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सब में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये देखिए, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 9 4 13 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर भी आपका 4x हुआ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बराबर, बराबर में क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 9/2, क्योंकि 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 6x प्लस 1, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ गलतियां हो रही है क्या, देखो ध्यान से बच्चों। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब इस 4 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो जब 4 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा सिर्फ, 9 माइनस 4 3 12x, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस 1 भी तो है, ठीक है, तो उसको भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, तो यहाँ पर प्लस 1 भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था, तो ये 4 जो होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये प्लस हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बराबर 4x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो ऐसे, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 13, क्योंकि 9 4 कितना होता है, 13 होता है, तो ये 13 से 13 चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ये देखो ये 8 हो जाएगा, 4 माइनस 8x बराबर 0, तो 3x स्क्वायर, या इसको ऐसे कर लो कि यहाँ पर x कॉमन ले लो तो बचेगा 3x माइनस 8 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8/3, यही तो होगा, देख पा रहे हो बच्चों। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8/3, तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स आएंगे तो क्या क्या आएंगे, एक होगा 0,0 और एक होगा 8,3, सॉरी 8/3 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इन्हीं 2 पॉइंट्स की बात भी की गई होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए काफी अच्छा सवाल था, यहाँ पर आपको ये रेशियो गिवन था और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हुई थी, लेकिन फिर मैंने उसको ठीक कर दिया है, आप इसको देख पा रहे हो, समझ पाओगे दूसरे से, दोबारा से आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हुआ है और ये आपको आंसर मिल गए हैं, ठीक है बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a minus 7. Find the value of a if the circle passes through the point this and has a diameter of 10 under root 2 units। ठीक है, तो आपको बोल रहा है सेंटर, आपको बोल रहा है ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये कोई सर्कल है। ठीक है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और ये क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है एक पॉइंट से। ठीक है, इसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर है 2a, a minus 7। ठीक है, ये सेंटर है आपका O और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 11, -9। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 अंडर रूट 2। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपका 10 अंडर रूट 2। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, यूनिट्स। अब आपको एक वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट से यहाँ की वो डिस्टेंस निकाल लो, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो ये 5 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 अंडर रूट 2। इसको ध्यान से लिख लीजिए। हाँ, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पीओ अंडर रूट में क्या लगाओगे, देखो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -9 माइनस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, या इसको ऐसे कर लो, इस टाइप से नहीं, इस वाले फॉर्मूले से कर लो, थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस का चक्कर थोड़ा आप लोग को दिक्कत करेगा। तो ऐसे कर लो कि 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, पीओ का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 बराबर फिर अंडर रूट में 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 बराबर 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 इंटू 11 44a। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये देखो, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 9 माइनस 7 कितना होगा, 2 होगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर दो, लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसकी बारी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने पे देखो ये क्या आएगा, तो देखो सॉल्व करने पे ये देखिए कितना आएगा, देखो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 44a तो माइनस 44, तो क्या हो जाएगा -40a। ठीक है, और देखो ये हो जाएगा 121 प्लस 4, 121 प्लस 4 125, और 125 माइनस 50 कितना होगा 75, ये हो जाएगा 75 बराबर 0। ठीक है, डायरेक्ट किया हूं मैं बच्चों, आप समझ पा रहे होगे। यहां से 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 5 8 जा 40 और 15 25 75 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 5 3 15, तो a स्क्वायर माइनस 8a है ना बच्चों, तो -3a माइनस 5a प्लस 15 बराबर 0। तो a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a माइनस 3। ठीक है, a कॉमन लो तो क्या बचेगा a माइनस 3, और यहाँ पर -5 कॉमन लो तो क्या बचेगा
a माइनस 3 बराबर 0। तो क्या आ गया यहाँ पे, आपका आ गया a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 5 बराबर 0। तो a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 5, दो वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, हेंस द वैल्यूज ऑफ a इज 3 एंड 5। और ये आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड 3, -4, सॉरी -3, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले पुराना वाला सवाल, जो पहला सवाल हम लोगों ने किया था इक्वल डिस्टेंस वाला, AP बराबर BP वाला, उस टाइप का ये सवाल है। लेकिन इसमें रिलेशन पूछ रहा है, ना कि डिस्टेंस पूछ रहा है, की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा ये, उसी टाइप से होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, सपोज नाम दे दो, इसको दे दो P X, Y। ठीक है, भाई नाम, क्योंकि नेमिंग जरूरी है। इसको दे दो क्या, X, Y। इसको दे दीजिए आप A 3, 6 और इसको दे दीजिए आप B -3, 4। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट, AP बराबर BP, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका x2 - x1। ठीक है, AP है तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ पहले प्लस, सॉरी इक्वल रहेगा ना, इक्वल रहेगा। अब इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, -3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सही है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा इसको क्या कर दिया, इसको पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ वैल्यू कटे पिटेगी। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों उड़ा दो। ठीक है, और क्या उड़ेगा, वाई स्क्वायर है, वो भी उड़ा दो, उड़ गया। और भी कुछ कट रहा है क्या, देखो 9 भी है, वो भी कट रहा है, 9 दोनों साइड है, तो 9 भी क्या हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, इसको भी उड़ा दो। बचा क्या, ये देखो ये बचा y और x कुछ बच रहा है, तो ऐसा करो जो बच रहा है इसको इधर लेके आओ। तो -6x प्लस 36 -12y, अब ये इधर आएगा तो ये जाएगा -6x और ये माइनस है तो 16, और ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, ये देखो मैंने इसको इधर लेके आया, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -6x -12x। ठीक है, -12y प्लस 8y 8 4 12 प्लस 4, सॉरी माइनस में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये प्लस में है माइनस में है, तो हो जाएगा -4y। उसके बाद 36 - 16 कितना होगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर 0। तो ये भी सही है आपका, और आप चाहो तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या कॉमन लोगे बताओ, 4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y -5। ओके, आपने क्या 4 कॉमन ले, तो 4 5 20,
बराबर 0। और यही आपका क्या था, रिलेशन था। यही रिलेशन पूछ रहा था ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब था आज के इस वीडियो में ये इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।